हेलो स्टूडेंट्स, प्लानिंग की फीचर्स डिस्कस करने के बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग मीन्स कि प्लानिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। व्हाई वी मेक द प्लान, प्लान क्यों बनाते हैं, प्लान बनाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स अराइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। सो लेट्स वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग यानी बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। द फर्स्ट इम्पोर्टेंस विल बी प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी जो प्लान होता है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन देता है। देखो, इन प्लानिंग में वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom टू डू। ठीक है, कहता है व्हेन वी डिसाइड इन एडवांस what to do, when to do, how to do and by whom to do and everybody is also do the work according to the plan. ठीक है, so we can say that plan is also provide the guidelines, या also provide the direction how to perform the work in appropriate manner. ठीक है, क्योंकि प्लान में तो एडवांस में डिसाइड किया हुआ है कि किस बंदे को क्या वर्क परफॉर्म करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कहाँ रिपोर्ट देनी है, और एवरीबॉडी इज आल्सो डू द वर्क अकॉर्डिंग टू दिस प्लान. So we can say that planning is also provide the direction to all employees how to perform the work in our organization. Second importance, planning reduce the risk of uncertainty. ठीक है, देखो बेटा, प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है. कहता है प्लान इज मेड फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी मिनिमाइज द अनसर्टेनिटी. बट द क्वेश्चन इज अराइज कि प्लानिंग के हेल्प से हम अनसर्टेनिटी को कैसे मिनिमाइज करते हैं. कहते हैं इन प्लानिंग वी टेक सम अजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर और विद द हेल्प ऑफ अजम्पशंस, ठीक है, वी मिनिमाइज द अनसर्टेनिटी. वी कांट एलिमिनेट द अनसर्टेनिटी. अगर हम अजम्पशंस के हेल्प से इन अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट कर देते हैं तो डेफिनेटली प्लान हमें फ्यूचर में 100% सक्सेस की क्या देता, गारंटी देता. लेकिन प्लान हमें कभी भी फ्यूचर में 100% सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए वी टेक सम अजम्पशंस, और अजम्पशंस अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करती है, उनको कंप्लीटली रिमूव नहीं करती है. सो प्लानिंग इज आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू द हेल्प ऑफ अजम्पशंस. थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी. देखो, प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है. ठीक है, तो सबसे पहले अराइज होता है व्हाट डू मीन बाय द ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग का मतलब सेम काम बार बार होना. जैसे कोई काम मैंने भी कर दिया, दूसरा बंदा आता उसने भी वही काम कर दिया, तीसरा आता उसने भी वही काम कर दिया. क्यों, क्योंकि वर्क प्रॉपर डिसाइड नहीं था कि किस पर्सन को कौन सा काम करना है. तो ओवरलैपिंग हो रही है, और सबको पता है ओवरलैपिंग हो रही है तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं. बट कहते हैं प्लानिंग में तो क्या होता है, एडवांस में डिसाइड होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom टू डू, एंड everybody is also perform the work according to the plan. So nobody perform the same work again and again. या सेम टास्क 2 पर्सन्स के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता, और जब सेम टास्क 2 पर्सन परफॉर्म नहीं करेंगे तो ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं है, और ओवरलैपिंग नहीं होंगे तो रिसोर्सेज भी वेस्ट ही नहीं होते. सो प्लानिंग ओवरलैपिंग को रिड्यूस कर रही है, और बच्चों ऑटोमेटिक अगर ओवरलैपिंग रिड्यूस होगा तो रिसोर्सेज भी वेस्ट ही नहीं होते हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया. प्लानिंग जो होती है कहते हैं वो हमें प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडिया. इनोवेटिव का मतलब अपने माइंड में कुछ नए नए आइडिया क्या करो, डेवलप करो. कहते हैं प्लान बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिजनेस. फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव वी आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेटिव. कहते हैं वेरियस अल्टरनेटिव आर नॉट कम्स इन आवर माइंड ऑटोमेटिकली, वी डू द डीप थिंकिंग. ठीक है, आपको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेगी, कुछ डीप थिंकिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो आप वेरियस अल्टरनेटिव क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो. और कहते हैं जब हम वेरियस अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए डीप थिंकिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा इनोवेटिव, हमारा क्रिएटिव लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है.
सो प्लानिंग हमारे इनोवेटिव और क्रिएटिव लेवल को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये तो थी इम्पोर्टेंस। लेकिन आप जब लिमिटेशंस देखोगे तो बच्चों वहाँ पर एक पॉइंट गिवन है कि प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। इट मीन्स सेम पॉइंट इम्पोर्टेंस में पॉजिटिव वे से गिवन है, और जब हम लिमिटेशंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वहाँ पर वही चीज़ लिमिटेशंस यानी नेगेटिव पॉइंट से एक्सप्लेन है। देखो, दोज पर्सन हु मेक द प्लान, then these person is also do the deep thinking for making the plan. These person is also do deep thinking for developing of new alternates for achieving the goal of business. So ठीक है, all these persons का innovative level क्या हो रहा है, increase हो रहा है. But all those person who follow the work, who do the work according to the plan, and all these person do not think their mind, do not use his mind, then ऑल दोज पर्सनस का इनोवेटिव और क्रिएटिव लेवल क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है प्लानिंग की वजह से, क्योंकि वो पर्सन ब्लाइंडली प्लान के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने माइंड को यूज ही नहीं कर रहे। तो उन पर्सनस के इनोवेटिव लेवल को तो प्लानिंग क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। बट दोज पर्सन हु मेक द प्लान, उनका इनोवेटिव और क्रिएटिव लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप सेम चीजें डीमेरिट्स में भी है, लिमिटेशंस में भी है और इम्पोर्टेंस में भी है, लेकिन आप खुद डिसाइड करोगे कैसे एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ जो आपकी इंपॉर्टेंस आती है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ये फीचर्स में भी है सेम। ठीक है, कि जो प्लानिंग है वो हमें डिसीजन मेकिंग की फैसिलिटी देती है, फीचर्स थी, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का मतलब वेरियस अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेट को चूज करना। ठीक है, और प्लानिंग में आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल है। वेरियस अल्टरनेट में से हम बेस्ट अल्टरनेट को चूज करते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव विद इन टाइम में क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट पर एक्यूरेट टाइम पे। सो प्लानिंग जो है वो हमें डिसीजन मेकिंग की भी क्या दे रही है, फैसिलिटीज। बाकी एज इट इज फीचर वाला भी आप एक्सप्लेन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 पॉइंट आता है प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग जो है कहता है वो कंट्रोलिंग के लिए क्या डिटरमिनेट कर रही है, स्टैंडर्ड्स। देखो, आप सबको पता है प्लानिंग स्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। तो कंट्रोलिंग से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। कंट्रोलिंग में सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो, उसके बाद आप एक्चुअल वर्क को क्या करते हो, मेजर करते हो, फिर कंपैरिजन करते हो, और फिर क्या लेते हो, करेक्ट एक्शन। ये कंट्रोलिंग की बता रही हूं, आपको प्रोसेस होती है, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन भी है। कहता है कंट्रोलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमिनेट द स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस। ठीक है, आफ्टर ऑल वी मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड पॉइंट में इस स्टैंडर्ड का इस एक्चुअल से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने पर अगर डेविएशन आइडेंटिफाई होता है, डेविएशन का मतलब कोई डिफरेंस आता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, तो फिर उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, करेक्ट एक्शन लेते हैं। मेरा पॉइंट कहता है कि कंट्रोलिंग के लिए जो ये स्टैंडर्ड सेट हुए, ये स्टैंडर्ड इज आल्सो सेट विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। ठीक है, कहते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन में जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो तो स्टैंडर्ड किसकी हेल्प से सेट होते हैं, प्लानिंग की हेल्प से। इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग देन वी कांट डू द कंपैरिजन, वी कांट आइडेंटिफाई आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस और मोर। सो कंट्रोलिंग फंक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन प्लानिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन में आप एक्चुअल वर्क का स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हो, डेविएशन आइडेंटिफाई करते हो, और फिर उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए क्या लेते हो, करेक्ट एक्शन लेते हो। बट द स्टैंडर्ड्स आर सेट विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड्स इन कंट्रोलिंग देन वी कांट मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। या एक्चुअल परफॉर्मेंस को तो चलो आप मेजर भी कर लोगे, भाई इतना काम हुआ, लेकिन वी कांट आइडेंटिफाई अवर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस और मोर। और जब आपको यही नहीं पता होगा आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है या ज्यादा है, तो बच्चों करेक्ट एक्शन का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखो, अगर आपका लाइफ में कोई टारगेट सेट नहीं है, ठीक है, आपने 12th पास आउट की, किसी बच्चे ने 95% ली है,
तो उसको लगता है कि 95% सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट कर ही नहीं रखा। एक बच्चा उसने टारगेट सेट किया हुआ है, मुझे 99 परसेंटेज लेनी है, और उसकी आ जाती है 98, तो भी बच्चे को लगेगा कि 98 यानी मेरी कैपेसिटी या मेरे हार्डवर्क के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि टारगेट था उसके अकॉर्डिंग उसको कम लग रही है। लेकिन अगर आपका टारगेट ही नहीं है तो यू कांट आइडेंटिफाई योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस और मोर, आपको सब सही लगता है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये कम है या ज्यादा। तो कहते हैं कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट करने में भी प्लानिंग हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन को भी प्रॉपरली परफॉर्म करने में प्लानिंग का ही रोल होता है, सो ये प्लानिंग की इंपॉर्टेंस में आता है। फिर उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंस को हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिस्कस कर चुके हैं, केस में कैसे सोल्व करें। देखो, जहां प्लानिंग आपको काम के लिए डायरेक्शन दे रही है, कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जहां अजम्पशंस ली जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट आपका आता था कि प्लानिंग जो होता है, कहते हैं जहां अजम्पशंस ली जाती है अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो जहां अजम्पशंस ली जाएगी वहां पर हमेशा सेकंड पॉइंट आता है कि प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जहां पर आपका एक ही काम सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, एक सेम वर्क को डिफरेंट एम्प्लॉय बार बार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, तो वहां पर थर्ड इंपॉर्टेंस आती है। जहां आप नए नए आइडिया डेवलप कर रहे हो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, नए नए अल्टरनेट आइडेंटिफाई कर रहे हो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वहाँ इनोवेटिव आइडिया, ठीक है, और वेरियस अल्टरनेटिव में से जहाँ बेस्ट को चूज कर रहे हो, तो वो क्या आएगा, डिसीजन मेकिंग आता है। और बेटा जहाँ स्टैंडर्ड सेट करने की बात आती है, जहाँ कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेट करने की बात आती है, तो इसका मतलब प्लानिंग जो फंक्शन है कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग फंक्शन को भी इफेक्टिवली परफॉर्म करवाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए हमें स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड का एक्चुअल से क्या करते हो, कंपेरिजन, तभी तो आप करेक्ट एक्शन लेते हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी लेस है या मोर। लेकिन कहता है स्टैंडर्ड्स आर डिटर्मिनेट विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, so the success of controlling function is totally depend on planning, ठीक है। थैंक यू बच्चों।